हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंकु एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, अगर आप इंडस्ट्री में एक मेंटेनेंस टीम से हैं और अगर आप कभी भी लाइफ में बियरिंग को लेके परेशानी हुए हैं या बियरिंग को लेके धोखा खाए हैं, तो मैं आज इस वीडियो से आपके हर परेशानी को दूर कर दूंगा और आपको हमेशा के लिए एक ऐसा टेक्निक बता दूंगा कि आप कभी भी बियरिंग को लेके धोखा नहीं खाओगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए मैं वीडियो में आगे आता हूँ। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि आज का वीडियो कैसा रहेगा। तो चलिए मैं फिर भी आपको बता देना चाहता हूँ कि आज का जो टॉपिक है वो ये है कि क्या सेम आईडी और सेम टाइप ऑफ बियरिंग के दो अलग अलग बियरिंग को एक दूसरे की जगह यूज कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ ये मेंटेनेंस टीम में होने के नाते कि मान लीजिए कि आप एक कोई मशीन का मेंटेनेंस कर रहे हो और उस मशीन में एक बियरिंग आपको डैमेज मिला और अब उस बियरिंग को आपको रिप्लेस करना है, चेंज करना है। बट आप जब उस बियरिंग के बदले कोई दूसरा बियरिंग को आप जुगाड़ करते हो या उसको सर्च करते हो तो आपको सेम नंबर का कोई बियरिंग नहीं मिलता है, आपको एक कोई दूसरा नंबर का बियरिंग मिलता है। तो सवाल ये है कि वो जो दूसरा नंबर का बियरिंग आपको मिला है उसका आईडी तो सेम है और वो सेम टाइप ऑफ बियरिंग है, लेकिन उसको अब हम लोग डैमेज बियरिंग के जगह पे यूज कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मान लीजिए कि जब आप दो बियरिंग का कंपैरिजन करेंगे कि एक बियरिंग के बदले दूसरा बियरिंग को हमको यूज करना है तो उसमें आपको तीन चीज़ का ध्यान देना रखना है। जैसे मान लीजिए कि मैं लिख रहा हूँ कि फर्स्ट बियरिंग और यहाँ लिख रहा हूँ सेकेंड बियरिंग। दो बियरिंग आपके पास है, एक डैमेज बियरिंग है जिसको रिप्लेस करना है और एक नया बियरिंग जिसको डैमेज बियरिंग की जगह पे आपको लगाना है। तो फर्स्ट बियरिंग का जो आईडी होता है दोस्तों वो सेकेंड बियरिंग के आईडी के बराबर होना चाहिए, तभी आप वहाँ पे फिट कर सकते हो, क्योंकि आईडी आपका डायरेक्ट शाफ्ट में फिट होता है। दूसरा दोस्तों कि फर्स्ट बियरिंग का जो ओडी है वो सेकेंड बियरिंग के ओडी के बराबर होना चाहिए, ताकि आप उस ब्लॉक में या उस हाउसिंग में आप उसको फिट कर सकते हो। अगर ओडी डिफरेंट होगा तो हाउसिंग में वो फिट नहीं होगा। तीसरा है दोस्तों विथ, कि फर्स्ट बियरिंग का जो विथ है वो सेकेंड बियरिंग का विथ के बराबर होना चाहिए, ताकि आप उन दोनों बियरिंग को एक दूसरे के बदले यूज कर सकते हो। तो मान लीजिए कि आपके पास एक बियरिंग है 22/218 XL और आपको एक दूसरा बियरिंग जो आपको मिला है वो है 22/318 XL। तो ये जो 22/218 XL है ये आपका डैमेज बियरिंग है जिसको रिप्लेस करना है, और आपको एक बियरिंग मिला 22/318 XL जो इसको इसके बदले आपको यूज करना है। तो इसमें देखिए कि इसका जो फर्स्ट डिजिट है दोस्तों वो 2 है और इसका भी फर्स्ट डिजिट 2 है। इसका मतलब ये दोनों जो बियरिंग है ये सेम टाइप ऑफ बियरिंग है, मीन्स ये स्फेरिकल रोलर बियरिंग है। और इसका जो लास्ट 2 डिजिट है दोस्तों वो 18 है और इसका भी लास्ट 2 डिजिट 18 है। इसका मतलब ये दोनों बियरिंग का जो आईडी है वो भी सेम होगा। वो आईडी होगा आपका 18 × 5 = 90 mm। तो उस बियरिंग का जो आईडी होगा 90 mm होगा। तो अब सवाल उठ रहा है कि क्या 22/218 के जगह 22/318 हम यूज कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने के लिए मैं आपको बियरिंग नोमेनक्लेचर के बारे में थोड़ा बता देना चाहता हूँ, जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हम लोग उसको यूज कर सकते हैं या नहीं। अगर यूज कर सकते हैं तो कैसे, और अगर नहीं कर सकते हैं तो क्यों नहीं। तो दोस्तों, जैसे बियरिंग नोमेनक्लेचर में मान लीजिए कि मैं 22/218 बियरिंग का ही एग्जांपल लेकर आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। तो जैसे है कि ये 22/218 है बियरिंग नंबर, इसका जो फर्स्ट डिजिट है वो है 2। तो 2 जो होता है दोस्तों, मतलब फर्स्ट डिजिट जो होता है किसी बियरिंग का वो उसका टाइप को बताता है। जो सेकेंड डिजिट होता है दोस्तों वो उसका विथ सीरीज को बताता है, और जो थर्ड डिजिट होता है दोस्तों वो उसका ओडी सीरीज को बताता है, बियरिंग का ओडी सीरीज को बताता है। और दोस्तों, जो लास्ट का जो 2 डिजिट होता है दोस्तों ये बियरिंग का आईडी को बताता है। ये बियरिंग नोमेनक्लेचर वाला वीडियो मैं अपना चैनल में दे चुका हूँ, आप वहाँ भी जाके इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब
ये बियरिंग नोमेनक्लेचर को हम लोग देख लिए कि फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट और लास्ट का जो 2 डिजिट है ये क्या बताता है। तो आप देखिए, मान लीजिए कि आपको जो बियरिंग मिला 22,218 एक्सएल, ठीक है, और ये बियरिंग आपका डैमेज, इसको रिप्लेस करना है। और आपको जो बियरिंग मिला है 22,318 एक्सएल। अब मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि ये जो फर्स्ट डिजिट है दोनों का सेम है, मतलब दोनों सेम ऑफ टाइप का बियरिंग है। सेकेंड डिजिट सेम है, मतलब दोनों बियरिंग का जो विथ सीरीज है वो दोनों सेम है। और जो थर्ड डिजिट है दोस्तों, ये दोनों का सेम नहीं है, मतलब दोनों बियरिंग का जो ओडी सीरीज है वो सेम नहीं है। और लास्ट जो 2 डिजिट 18 ये सेम है, मतलब दोनों का आईडी भी सेम है। अब मैं एक दूसरा केस में आपको बताना चाहता हूँ। मान लीजिए कि आपको 22,218 बियरिंग जो डैमेज है, और आपको जो अब बियरिंग मिल रहा है वो मान लीजिए 23,218 एक्सएल का बियरिंग मिला है। तो इसमें देखिए जो पहला डिजिट है वो सेम है, मतलब इस केस में भी आपका दोनों बियरिंग जो है वो सेम टाइप ऑफ बियरिंग है। लेकिन इसका जो सेकेंड डिजिट है वो सेम नहीं है, मतलब इस बियरिंग का मतलब 22,218 और 23,218 बियरिंग का जो ओडी सीरीज है, विथ सीरीज है वो सेम नहीं है। और जो थर्ड डिजिट है वो सेम है, मतलब उन दोनों का जो ओडी सीरीज है वो सेम है। और लास्ट 2 डिजिट भी सेम है, मतलब दोनों का आईडी भी सेम है। तो देखिए जो फर्स्ट केस था 22,218 और 22,318, इसमें आपका जो ओडी सीरीज है, थर्ड डिजिट ओडी सीरीज है वो सेम नहीं है। और जो सेकेंड केस था इसमें उसका विथ सीरीज सेम नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूँगा, ये जैसे ये फर्स्ट केस है, इस फर्स्ट केस में क्या है कि जैसे जैसे कोई भी बियरिंग का जो ओडी सीरीज का नंबर बढ़ता है उसी हिसाब से बियरिंग का आउटर डायमेंशन भी बढ़ता है। जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 4 ऐसे करके उसका ओडी सीरीज बढ़ रहा है। जिसका मतलब क्या हुआ कि जिस बियरिंग का ओडी सीरीज 2 है उस बियरिंग का आउटर डायमीटर ओडी सीरीज 3 वाले बियरिंग से कम है। तो जैसे यहाँ पे देखिए 22,218 एक्सएल बियरिंग में जो ओडी सीरीज है वो 2 है, और 22,318 एक्सएल बियरिंग में ओडी सीरीज वो 3 है। इसका मतलब कि 22,218 बियरिंग का जो आउटर डायमीटर है और 22,318 एक्सएल का जो आउटर डायमीटर है दोनों अलग अलग है। मतलब 22,218 का आउटर डायमीटर से 22,318 का आउटर डायमीटर ओडी ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 22,218 की जगह 22,318 को हम लोग यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसका जो ओडी है वो अलग हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो सेम हाउसिंग में फिट नहीं होगा। अब दूसरा केस में हम लोग देखते हैं दोस्तों, इसमें देखिए जो विथ सीरीज था वो सेम नहीं है। तो विथ सीरीज भी जैसे आपका ओडी सीरीज है वैसे ही वो 1, 2, 0 से लेके आगे बढ़ता है। तो मान लीजिए कि जिस बियरिंग का ओडी सीरीज 2 है उसका जो विथ सीरीज 2 है उसका जो विथ होगा, और एक बियरिंग जिसका विथ सीरीज 3 है उसका जो विथ होगा दोनों अलग अलग होगा। तो सेकेंड केस में देखिए 22,218 एक्सएल बियरिंग का जो विथ सीरीज है वो 2 है, और 23,218 एक्सएल बियरिंग का विथ सीरीज 3 है। इसका मतलब कि 22,218 बियरिंग का जो विथ होगा 23,218 बियरिंग का विथ से कम होगा। तो इसका मतलब है कि इन दोनों बियरिंग को हम लोग एक जगह पे यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का विथ अलग अलग है। इसका मतलब हुआ कि दोनों को एक सेम हाउसिंग पे यूज हम लोग नहीं कर सकते। तो दोस्तों जब भी आप कोई बियरिंग को रिप्लेस करोगे या चेंज करोगे तो सेम नंबर का ही बियरिंग होना चाहिए, नहीं तो उस बियरिंग के बदले में आप कोई दूसरा बियरिंग, चाहे वो सेम टाइप ऑफ बियरिंग हो चाहे या वो सेम आईडी के बियरिंग, आप उसको यूज नहीं कर सकते हो। मैं आपको पहले भी बताया था कि जब भी कोई दो बियरिंग को आप कंपेयर करोगे तो दोनों का आईडी सेम होना चाहिए, दोनों का ओडी भी सेम होना चाहिए और दोनों का विथ सेम होना चाहिए। ये 3 चीज़ अगर आपको मिल रहा है तो आप उन दोनों बियरिंग को एक दूसरे की जगह यूज कर सकते हो। तो कभी भी आप मेंटेनेंस टीम में अगर हो तो आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखोगे कि जो भी बियरिंग आपका डैमेज हुआ है तो उस बियरिंग के बदले आपको सेम नंबर का बियरिंग होना चाहिए, तभी आप वहाँ पर उसको यूज कर सकते हो। तो ये तो एक कंडीशन था दोस्तों कि अगर हम लोग सेम आईडी और सेम टाइप ऑफ बियरिंग का अगर हम लोग जुगाड़ करते हैं
तो हम लोग उसके बदले उस जो डैमेज बियरिंग है उसके बदले हम उसको यूज नहीं कर सकते जब तक उसका नंबर बराबर नहीं होगा। तो क्या ऐसा भी कंडीशन है कि मान लीजिए नंबर बराबर नहीं है और हम उसको वहाँ पे यूज कर सकते, ऐसा कोई बियरिंग है क्या? तो दोस्तों उस केस में आपको आईडी सेम मिल जाएगा, लेकिन आपका जो सेम टाइप ऑफ बियरिंग ये नहीं होगा। तो उसके लिए आपको बॉल बियरिंग पे जाना पड़ेगा, तो आप उसको यूज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक बॉल बियरिंग जिसका आईडी ओडी या विथ वो 22,218 आपका जो बियरिंग डैमेज था उसके बराबर मिल जाएगा, आप उस बियरिंग को उसके जगह पे यूज कर सकते हो। आईडी सेम हो जाएगा, ओडी भी सेम हो जाएगा, विथ भी सेम हो जाएगा। बस यही है कि जो आपका स्प्रिकल रोलर बियरिंग था, रोलर बियरिंग, उसके जगह पे आपको बॉल बियरिंग यूज करना पड़ेगा, तभी आप उसको वहाँ पे यूज कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप सेम टाइप ऑफ बियरिंग देखना चाहोगे सेम आईडी को लेके, तो आप उसको यूज नहीं कर सकते हो अगर नंबर अलग है। और अगर आप बॉल बियरिंग में जाते हो और सेम आईडी ओडी और विथ मिलता है तो आप उसको वहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये दो कंडीशन था जो कि मेरा वीडियो का थंबनेल में ही आपको दिख रहा था कि अगर सेम टाइप और सेम आईडी का बियरिंग है तो दोनों को क्या एक दूसरे के बदले हम लोग यूज कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दिया हूँ आप किस कंडीशन में यूज कर सकते हो और किस कंडीशन में आप यूज नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा कमेंट में आप ज़रूर लिखिए, और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा ताकि इस टाइप का जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।